अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं जा रही हूँ अपना हेयर कलर कराने, तो वहां पर जाके डिसाइड करूंगी कि मैं स्टिकिंग कराती हूँ या सिर्फ वन शेड कलर कराती हूँ। चलें आए तो चलते जनाब हैं मैंने और अपना हेयर आप भी कलर जो मेरे कराया साथ है ना, वो रहिएगा। मैंने कराया है जुगनू वसीम से। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप वन शेड लेके उसके ऊपर स्ट्रीक्स करा लें। मैंने हनी ब्राउन का वन शेड लेके और उसके ऊपर जो है ना स्ट्रीक्स कराई, क्योंकि ये था कि मेरे थोड़े से ग्रे हेयर्स का मसला हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपको जो बेस कलर है ना वो आपका हनी ब्राउन ही आएगा। तो ये सूरत हाल थी मेरे पुराने बालों की, क्योंकि मेरी जो स्ट्रीक्स थी वो काफ़ी हद तक नीचे आ गई हुई थी। तो बस अब मुझे हो रहा था कि मैं अब थोड़ा सा जो है ना नया टच दूँ अपने बालों को। तो यहाँ पर उन्होंने मेरी स्ट्रीक्स करना शुरू कर दी थी, और साथ ही इनका जो था ना मेथड वो था कि साथ ही वो स्ट्रीक्स कर रहे थे और साथ ही वो मेरा वन शेड भी साथ ही डाई कर रहे थे। तो जनाब यहाँ पर मेरे बाल जो है ना वो डाई हो गए थे, साथ स्ट्रीक्स भी हो गई थी, और अब ये मेरे बालों को खुशक करके उस कटिंग करने लगे थे। और कटिंग में मैंने जो कराई थी ना वो मैंने लेयर्स कटिंग करवाई है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मेरी बालों की लेंथ नहीं छोटी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी लेयर्स कर देते हैं, उससे आपको कट भी मिल जाएगा और आपकी लेंथ जो है ना वो भी नहीं छोटी होगी। अभी तो मुझे अपने बाल ना पहले पसंद नहीं आए, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी आपने मेरा बहुत लाइट कलर किया है। लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही आपके बाल खुश्क होंगे तो आपको जो इसका कलर है ना वो वाज़े तौर पर नज़र आएगा। और फिर हुआ भी ये कि जब मेरे बाल उन्होंने बाद में खुश्क किए कटिंग के बाद, और फिर जब उसको बाद में स्ट्रेट किए, तो मेरे बालों का कलर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे था कि बहुत डिसेंट और सोबर सा कलर मेरे बालों में आया है। तो जनाब ज़मी की मैंने सिर्फ कराई थी कटिंग, और कटिंग करने के बाद उन्होंने उसके बालों में ब्लो ड्राई कर दिया था। पार्लर में हमें काफ़ी टाइम हो गया था, तो घर में मैंने इतना कोई खाना बनाया भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा बस घर जाते हुए बस पिज़्ज़ा ले जाते हैं। तो ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा हमने लिया, और रात को खाने में जो है ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा ही खाया था। तो जनाब ये है अगले दिन का क्लिप। और अगले दिन मैं गई थी अपने लिए शॉल लेने, और मुझे चाहिए थी वेलवेट की शॉल, क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर की वेलवेट की शॉल तो मैंने पिछले साल ली थी। तो इस साल मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई मेहरून कलर की लूँ, क्योंकि फैंसी कपड़ों के ऊपर वेलवेट की शॉल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर बस मैंने यहाँ से अपने लिए एक ली शॉल, और ये मैं आपको नहीं अभी बताऊँगी कि मैंने अपने लिए कौन सी शॉल ली। और साथ फिर हम चले गए जी बैग्स लेने, क्योंकि मुझे चाहिए था एक बैग भी नया। तो मैंने लिया अपने लिए बैग्स, और हमेशा मैं इसी शॉप से अपने लिए बैग्स लेती हूँ, क्योंकि और मैं कहीं किसी और शॉप पर नहीं जाती, बस यही मेरी फेवरेट शॉप है। और मैं यहीं से आके जो है ना अपने लिए बैग्स लेती हूँ, चाहे वो मुझे आम इस्तेमाल के लिए लेना हो तो तभी मैं इसी शॉप से लेती हूँ, और अगर मुझे कोई फैंसी बैग भी लेना होता है तो तभी मैं इसी शॉप से ही लेती हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत वैरायटी है बैग्स की। जनाब इधर
हम खाने लगे हैं डम्पलिंग्स, और जिसको मोमोज भी कहते हैं। तो मुझे इस शॉप तो नहीं थी, इनका एक बार स्टॉल ही लगा हुआ था, लेकिन कसम से बहुत टेस्टी थे। हमने पहली दफ़ा खाए हैं मोमोज या डम्पलिंग, तो बहुत टेस्टी थे। तो और फिर हमने आगे जैसे ही गए, तो मुझे वैसे पता था कि यहाँ पर जी मकई की रोटी और साग मिलती है, तो मैंने कहा चले आज घर जो है ना मकई की रोटी और साग लेके जाते हैं, क्योंकि जब से सर्दी आई है ना मकई की रोटी तो नहीं खाई, लेकिन साग तो खाया हुआ है। तो क्योंकि मुझे मकई की रोटी जो है ना वो मैं ख़ुद नहीं बना सकती, मुझसे नहीं बनती मकई की रोटी। तो फिर मैंने यहाँ से जनाब हमने ली मकई की रोटी और साग, और घर आके फिर हमने आराम से खाया। मकई की रोटी और साग बहुत टेस्टी था, लेकिन घर में जिस तरह हम तो बहुत मैश किया हुआ साग खाते हैं ना, इनका उस तरह का साग नहीं था। इनकी बीच में गंदलें जो है ना वो वाज़ह तौर पर नज़र आ रही थी, लेकिन टेस्ट में अच्छा था। क्योंकि सर्दियाँ हों और मकई की रोटी और साग ना हो तो सर्दियों का मज़ा नहीं आता। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ये मेरे छोटे मोटे जो क्लिप्स हैं शॉपिंग के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब अब आप दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।